हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं रिस्ट्रक्चरिंग इन एरेज के बारे में। तो रिस्ट्रक्चरिंग इन एरे के लिए हम लोग एक रेपल क्रिएट कर लेते हैं नोट जेएस का। और मैं इसका नाम लेता हूँ रिस्ट्रक्चरिंग इन एरेज क्रिएट रेपल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग नॉर्मली हम लोग अल्पाइन जेस में कैसे रिस्ट्रक्चर करते हैं या कैसे भी वैल्यू गेट करते हैं एरे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि सपोज मैंने एक एरे ले लिया और एरे में सपोज दैट मेरे पास ये 10 वैल्यूज़ हैं। तो अब इनको अगर मुझे गेट करना हो तो मैं क्या करता था इनिशियली, तो मैं एक वैल्यू लेता था सपोज दैट ए, और इसमें मुझे अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मैं सपोज दैट मैं ज़ीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू वो लेना चाहता हूँ तो मैंने ले लिया। फिर मुझे अगर एक दूसरी इंडेक्स की वैल्यू लेनी है तो वो मैंने ले लिया। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ ले लेते थे और फिर इनको हम लोग कंसोल लॉग कर लेते थे। कंसोल लॉग मैंने कर लिया ए को, कमाल बी को भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो इनका आउटपुट मुझे 1 2 आ गया, यानी कि इस तरीके से हम लोग नॉर्मली डेटा गेट करते थे। बट अब इसको करने का सिंपल वे हमारे पास है कि हम लोग को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जस्ट एक सिंगल लाइन में इसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर लेता हूँ। मुझे वेरिएबल्स लेने हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा कि एक वैल्यू एक एरे ले लूँगा और एक एरे में मैं मुझे जितने वेरिएबल्स चाहिए, सपोज दैट मैं 3 तक मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी, और इस तरीके से करके इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और मैं फिर अपने वेरिएबल को कॉल करता हूँ। अब अगर मैं कंसोल लॉग ए कंसोल या ऊपर ही मैं तीनों को डिफाइन कर लेता हूँ, कंसोल लॉग ए कॉमा बी कॉमा सी, तो अभी क्या होगा, मुझे ये तीनों वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने एक लाइन में ये सारे वैल्यूज गेट कर ली। इसी तरीके से अगर मुझे 10 वैल्यूज चाहिए तो मैं उतनी वेरिएबल्स यहाँ पे ले लूँगा, तो वो 10 के 10 वैल्यू मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। उसी तरीके से सपोज दैट अब सोचो कि अब मेरे पास जो है कुछ वैल्यूज़ हैं और मैं उन सब में से इन्हीं दो को या सेलेक्टिव को चूज़ करना चाहता हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास अब नंबर्स की जगह सपोज दैट मेरे पास कुछ नेम्स हैं, मैं नेम्स वेरिएबल ले लेता हूँ और ठीक है 1 रहने देते हैं। 1 के बाद मैं कुछ डिलीट करके कुछ स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ, सपोज राम, श्याम, मोहन, राजू, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ स्ट्रिंग्स और नंबर्स दोनों ऐड कर दिए यहाँ पे। अब मुझे सपोज कुछ सेलेक्टिव चाहिए, सपोज मुझे 1 चाहिए और उसके बाद मुझे श्याम चाहिए, 2 मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल लिया ए। अब मुझे दूसरा नहीं चाहिए, तो दूसरा नहीं चाहने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा और फिर एक और कॉमा सेपरेशन ले लूँगा और मैं फिर बी ले लूँगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं यहाँ पे, जो मैंने 2 सेलेक्ट किए हैं और अब मैं इनको नेम्स में कॉल करता हूँ। तो अब जब मैं कंसोल लॉग करता हूँ ए और बी को, तो मेरे पास आना चाहिए 1 और ये नहीं आएगा और ये थर्ड वाला है, लेट्स सी। अब देख रहे हैं मेरे पास 1 और श्याम आ गया, बीच वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बीच वाले को एम्प्टी छोड़ दिया। तो इसी तरीके से हम लोग चाहें तो सेलेक्टिव को भी चूज़ कर सकते हैं, जो जो हमें चाहिए बस हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे और हमारा यहाँ से सेलेक्टिव वाला जो है आउटपुट में मिल जाएगा। अब इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज दैट कि मेरे पास एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। मैंने 2 वेरिएबल्स को सपोज दैट मैंने ले लिया कि मैंने 1 और राम मैंने अपने वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया। अब मुझे चाहिए कि अब इसकी तरह सपोज दैट हो सकता है कि मेरे पास और भी 10 20 50 नेम्स हो। तो मैं अब ये 1 बाय 1 वेरिएबल्स को ना लेकर के मैं चाहता हूँ कि सारे वेरिएबल्स मेरे किसी एक वैल्यू में अटैच हो जाए या वैल्यू में मेरे आ जाए, यानी बेसिकली वो एक अलग एरे हो जाए जिसके अंदर ये बाकी सारे वैल्यूज़ मेरे समा जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी और मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और स्प्रेड ऑपरेटर के बाद स्प्रेड ऑपरेटर में 3 डॉट यूज़ करके मैं एक सी यूज़ कर दूँगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ए और बी में मेरे पहले 2 वेरिएबल्स चले जाएंगे और बाकी के जितने भी बचे वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। तो सपोज दैट मैंने ए और बी यहाँ पे किया है, इन रन को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सी को मैं दूसरे लाइन में कंसोल लॉग कर दूँगा।
यहाँ पे मैंने सी को कौन सा लॉक किया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो कि मेरे पास 1 और राम जो है वो ए और बी में आ गए, और सी में मेरे पास पूरी की पूरी बाकी की वेरिएबल्स जो है वो समा गए। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का कमाल है। तो इसमें एक कैच ये है कि हमेशा जब भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास लास्ट होना चाहिए, यानी बाकी वेरिएबल्स के बाद ही हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर मैं इनको पहले यूज़ कर दूँ स्प्रेड ऑपरेटर को, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, अगर मैंने इनको पहले यूज़ कर लिया और ए और बी ऐसे इसको, तो यहाँ देखो आपकी कि पहले से ही सिंटेक्स में एरर बता रहा है कि एलएस एलिमेंट मस्ट बी लास्ट इन रिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न। तो ये हमेशा लास्ट होना चाहिए, इसको हम लोग फर्स्ट में यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये सेम पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया है एरेज में, सेम हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज दैट ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास एरे का एग्जांपल है, मैं एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट कॉन्स्ट करके मेरे पास एक एम्प्लॉई है, और मेरे पास एम्प्लॉई जो है उस एम्प्लॉय का नाम 25 नाम है, एज 25 है, और सैलरी उसकी 50,000 है सपोज दैट। और इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, जेंडर, ठीक है, एड्रेस ऐड कर देते हैं, और एड्रेस में हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, जैसे दिल्ली, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे, ठीक है, हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसके पास ये डेटा है। अब मुझे सपोज दैट नेम को एक्सेस करना है एक वेरिएबल में और बाकी सब मुझे दूसरे वेरिएबल में चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक लेट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया कि ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और यहाँ पे मैं नेम को गेट कर लेता हूँ। नेम में एज इट इज़ मैं नेम को यूज़ करूँगा। मैंने आपको बताया था इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, दूसरे नेम से दूसरे वेरिएबल से कॉलन यूज़ करके दूसरा नाम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और बाकी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सपोज दैट एम नाम के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर करूँ, और अब मैं जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम है वो यूज़ करके अगर मैं इनको कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग नेम एंड कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास दूसरा क्या है, एम, ठीक है। हमने नेम और एम किया, इन दो कंसोल लॉग को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। अब मैं रन करूँगा तो मेरे पास आप देखो एक एरर आ रही है। मैंने क्या किया है, नेम को किया है और मैंने डॉट एम को यूज़ किया है, और कंसोल लॉग में नेम को कर रहा हूँ और मैं एम को कर रहा हूँ। ओके सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक ये ऊपर वाला हटाया नहीं था। मैंने आपको बताया था कि ये स्प्रेड ऑपरेटर पहले नहीं आएगा, तो इसको रिमूव करते हैं। और अभी जैसे मैं इसको क्लोज करके रन करता हूँ तो आप देखो मेरे पास एक वेरिएबल आ गया नेम में, और एम्प में बाकी के सारे ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पे हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके। तो हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा वेरिएबल्स जो है वो आ जाता है। और इसमें भी सेम केस है, ऑब्जेक्ट के भी केस में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले यूज़ करने से वो क्या होगा कि वो वापस से वही एरर थ्रो करेगा कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो हमेशा हमारे जो है लास्ट में होनी चाहिए, हमारा वो लास्ट पैटर्न लास्ट वैल्यू होना चाहिए हमेशा रीस्ट्रक्चरिंग के केस में। अब इसी में एक और सजेशंस जो आ रहा था, मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट इसमें और एक मोबाइल सॉरी हॉबीज़ बोल के है, मैं हॉबीज़ को भी यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास हॉबीज़ भी हैं। अब मैं अगर एम अब इसके बाद मैं रन करूँगा तो आप देखो कि इसके बाद मल्टीपल मेरे पास जो है वो वेरिएबल्स स्टोर हो गए एम में, जिसमें कि मेरा जो है एक हॉबीज़ जो है वो एरे था वो भी मेरे पास आ चुका है। तो ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है स्प्रेड ऑपरेटर का यहाँ पे और डिस्ट्रक्चरिंग का। तो इसके थ्रू जो है हम कितने भी वेरिएबल्स यूज़ करके और उनको जो है सिंपल एक वेरिएबल में गेट कर सकते हैं, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है इसी करके। और सिमिलर केसेस में हम लोग जो है ओवरराइड भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, तो वो भी हमारे पास केस है। तो ये हमारी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट यहीं पे एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।